और उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। जहां उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में कड़ाके की सर्दी। आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी की संभावना। तो देखिए, आपको बता दें, लगातार शीतलहर जारी है और ठंड बढ़ती जा रही है। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी की संभावना तेज। कोहरे का यहां रेड अलर्ट कह लीजिए। तो लगातार कोल्ड अलर्ट को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। अलाव, हीटर का लोग सहारा ले रहे हैं। बढ़ती ठंड में ठिठुरन बढ़ रही है, हाड़ कपाने वाली कपकपी है। और बता दें आपको, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी की संभावना तेज हो गई है। तो देखिए, अभी ठंड से राहत तो नहीं मिलने वाली है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है, जहां राज्यों में बढ़ते ठंड को देखते हुए लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। कहा जा रहा है, जब तक जरूरत ना हो आप घरों से बाहर ना निकले। गाजियाबाद, फरीदाबाद और बता दें आपको, बिहार, झारखंड समेत हर राज्यों में लगभग अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूल के समय को बदला जा रहा है। और पहले तो 6 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद किया गया था। अब ये जो समय सीमा है, ये बढ़कर 12 जनवरी हो चुकी है। तो बता दें आपको, लगातार शीतलहर का प्रकोप, जहां ठिठुरन बढ़ रही है, हाड़ कपाने वाली ठंड बढ़ रही है, कोहरा बेइंतहा। और अब उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी की संभावना तेज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पहाड़ों की बात क्या करें, पहाड़ों में तो तापमान माइनस में चला गया है। कोहरे का टॉर्चर और लो की जो मुसीबत है, वो बढ़ती नजर आ रही है। गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और देखिए, ठंड को मद्देनजर रखते हुए अब लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है। और चलिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, राहत अभी फिलहाल मिलने की कोई आशंका जताई नहीं जा रही है। पूरी जानकारी बताइए, लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को रख रहे हैं, बच्चों को कैसे देखभाल कर रहे हैं? देखिए, राहत मिलने की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी है और साफ तौर पे कह दिया गया है, आगामी दिनों में लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ेगी, लोगों को बीमार भी करेगी, लोगों की परेशानियां बढ़ाएगी। क्योंकि सर्दी के साथ साथ अब कोहरा भी बढ़ रहा है, तो उसको लेकर तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो है, लोगों को अवेयर करने के लिए अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोहरा ज्यादा है, फॉग ज्यादा है, आप जो है अपनी गति, गाड़ी की गति जो है धीमी रखें, बिल्कुल, जिससे कि दुर्घटना से आप बच पाएंगे। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। साथ ही ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं नेशनल हाईवे पर, जहां पर घना कोहरा दिखाई देगा, वहां पर एक एम्बुलेंस और जो है जो फायर सेफ्टी की जो टीम है, वो भी मौजूद रहेगी। क्योंकि लगातार नेशनल हाईवे पर गाड़ियां टकराने की जो खबर है, वो सामने आ रही। तो इसको लेकर ये तमाम कदम अब नेशनल हाईवे पर उठाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से भी अलर्ट अब जारी किया गया है, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में सर्दी का जो विकराल रूप है, वो देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर की फिलहाल की अगर बात करें, तो 8 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल जा रहा है अभी का। और ऐसे में जो हवाएं चल रही हैं, बेहद ठंडी हवा है, जो लोगों को परेशान कर रही है। तो लोग जो निकल रहे हैं घर से, अपने आप को प्रॉपर ढककर निकल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, जरूरी काम हो तो ही निकलें, अन्यथा घर पे रहें। निकल भी रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर ढककर निकलें। इस तरीके की हिदायत लोगों को दी जा रही है, लोगों को सलाह दी जा रही है। तो ऐसे में लगातार जो लोग हैं, अब बीमार भी पड़ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो भी अब लगातार जो लोग हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में ओपीडी जो है, वो एक्स्ट्रा चलाने का काम जो है अब किया जा रहा है। जो ओपीडी तकरीबन 30% चलती थी, वो अब 80 से 90% जो है ओपीडी का जो समय है, वो बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में तमाम कवायद शुरू की गई हैं। वहीं सर्दी, जो खुले आसमान में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है।
जैसे कि जो रोजमर्रा का जीवन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सड़कों पर, उन पर छत नहीं है रहने के लिए, खुले आसमान में वो जीवन अपना व्यतीत कर, उनके लिए जो 22 रैन बसेरे ऐसे बना दिए गए हैं जो जी बाकायदे उनमें सारी फैसिलिटीज मौजूद अंदर रहेंगी, चाहे वो ठीक हीटर है। रहे। ठीक है अनिल, आप पॉल्यूशन भी बने बढ़ रहा रहिए, है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और देखिए अली खान नोएडा से जुड़ चुके हैं और ब्रायन थॉमस दिल्ली से। अली, नोएडा का रुख करना चाहूंगी, बताइए नोएडा की क्या स्थिति? अली, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है। ठंड शीतलहर हवाएं चल रही हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पारा जो है 2 से 3 डिग्री तक और लुढ़क सकता है, तो यानी मतलब कोल्ड वेव और ज्यादा तेज हो जाएगी, ये माना जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट है तमाम जिलों में, दिल्ली एनसीआर के तमाम जगहों पे कि और सर्दी पड़ सकती है, तो उसको लेके भी अलर्ट है। वहीं जो लोग हैं, जो आम सड़कों पे सोने वाले लोग हैं, रेन बस, उनके लिए तमाम रेन बसेरों का इंतजाम किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कोई भी सड़क पे, कोई भी आदमी, कोई भी लोग सड़क पे ना सोए, खुले बिल्कुल। आसमान के नीचे ना सोए, उसको लेके तमाम इंतजामात करने के लिए निर्देशित किया गया और बोला गया है खुद ग्राउंड पे रह के तमाम जिलाधिकारी और तमाम प्रशासनिक लोग चेक करें कि कोई ऐसा आदमी ना हो जो सड़क पे सो रहा हो। तमाम रैन बसेरों की व्यवस्था पे भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो अब जिलाधिकारियों की तमाम, जो उत्तर प्रदेश में जितने भी जिलाधिकारी हैं, वो खुद सड़कों पे निकल रहे हैं, खुद रात में चेकिंग कर रहे हैं, तमाम रैन जी बसेरों का सर्वे कर रहे हैं कि कोई ऐसी कमी तो नहीं है रैन बसेरों में जिससे किसी आम आदमी को वहां रहने में कोई समस्या का सामना करना पड़े। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। वहीं लगातार कोहरे का भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि हाई बिल्कुल। डेंस फॉग पड़ेगा, पर अभी फिलहाल जो है विजिबिलिटी काफी साफ नजर आ रही है क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते पॉल्यूशन में भी राहत मिली है। वहीं जो ये फॉग है उससे भी राहत मिलती नजर आ रही है। जो अंदरूनी इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उनमें अभी तक विजिबिलिटी काफी क्लियर है, पर अभी भी हाईवेज पे जो है, बड़े हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उन पे लो विजिबिलिटी नजर आ रही है। तो उसको लेके भी तमाम ऐसे उपाय जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं कि कॉन्वॉय सिस्टम को लागू कराया जा रहा है, बिल्कुल। तमाम ऐसी चीज की जा रही है जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। जगह जगह पे अलाव की भी व्यवस्था की गई है, ऐसे स्पॉट्स चिन्हित करे गए हैं जहाँ पे अलाव जलाया जाए, जहाँ पे लोग राहगीर चलते हैं और उन्हें ठंडी से बचने के लिए अलाव की जरूरत है। तो लगातार ऐसी तमाम चीजें की जा रही हैं। वहीं जिला अस्पताल की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि पॉल्यूशन के चलते भी लोगों को खांसी, जुकाम, नजला, इन तमाम चीजें चल रही थी। वहीं सर्दी ने जैसे तेजी पकड़ी है तो उसके चलते भी मरीजों की संख्या अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एक बार दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। ब्रायन थॉमस लगातार हमसे जुड़े हुए। ब्रायन, दिल्ली का कौन सा इलाका सबसे ज्यादा जहां ठंड पाई जा रही है और जी क्या बिल्कुल, होगा? जैसे कि जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी हम साउथ दिल्ली में हैं और यहाँ ठंड काफी ज्यादा है। जी अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर 8 डिग्री के लगभग दर्ज की गई है। इसके अलावा जो है क्वालिटी भी 320 के करीब है। और आज से भी ये एडवाइजरी दी गई है कि जो उत्तर भारत के तरफ जो आज से ही उत्तर भारत के तरफ से शीत लहर का असर और बढ़ने का असर होगा। इसके अलावा जो ठंडी हवा है उसके भी चलने से काफी ज्यादा टेम्परेचर गिर सकता है। इसके अलावा साथ साथ कई और भी अगर सिटीज की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जो उछली इलाके हैं, उनमें भी काफी ज्यादा ठंड होने की संभावना है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अभी के तरफ जहां हम हैं वहां कोई धुंध या कोहरापन नहीं है, पर ये अलर्ट दिया गया है, कोहरेपन का भी अलर्ट दिया गया है कि ये कोहरापन होने वाला है। इसके अलावा काफी जो ट्रेन है वो भी खुले हैं कोहरेपन की वजह से, घने कोहरे की वजह से भी ट्रैफिक पर बड़ा असर पड़ा है। सुबह 6 बजे तक 6 बजे से लेके ही आप 80 से ज्यादा ट्रेन ऐसी धीरे हैं, इसमें से 30 से लेकर 30 मिनट से लेकर 7 घंटे से भी ज्यादा देर से चल रही है काफी ट्रेन। पर ठंड की बात करें, आज से ही ऐसी एडवाइजरी की गई ठीक है। IMDB ने प्रेडिक्ट किया है कि काफी ज्यादा ठंड होने वाली है। ठीक है, आप तीनों बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कोहरे को देखते हुए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार है, जहां चांदनी चौक में सबसे जहरीली हवा। बता दें आपको, गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को ऐसे मिला है, लेकिन आज फिर से एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में AQI 300 के पार। प्रदूषण का ये कहर है दर्शकों, और कई इलाकों में हवा बेहद खराब है। और देखिए, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। अली खान नोएडा से बने हुए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से। अनिल, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। देखिए, AQI बढ़ता जा रहा है, कहीं कहीं ये मापा जा रहा है कि जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी जो है वो थोड़ी बेहतर स्थिति पर है। लेकिन अगर गाजियाबाद की बात करें, क्या फिलहाल स्थिति उभर कर सामने आ रही है अनिल?
देखिए, फिलहाल गाजियाबाद की जनता ट्रिपल अटैक झेल रही है। एक बिल्कुल। तरफ सर्दी लगातार बढ़ रही है और कोहरा भी चरम पर है। लगातार कोहरे की जो मार है वो जनता झेल रही है और लगातार पॉल्यूशन का भी जो स्तर है बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हम्म। बेशक जो है ग्रैप 4 के नियम हटा दिए गए हैं, ग्रैप 3 के नियम ही फिलहाल लागू हैं दिल्ली एनसीआर में। उसके बावजूद भी लगातार जो पोल्यूशन है वो बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के, जैसे लोनी की अगर बात कर ली जाए, दिल्ली से सटा हुआ इलाका, वहां पर 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा 340 पर पहुंचा हुआ है, संजय नगर 300 के पास पहुंच गया है। तो ऐसे ये तमाम इलाके हैं गाजियाबाद के जहां पर पोल्यूशन का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ है। ऐसे में लोगों का दम घुट रहा है। लोग जब हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि कुछ ना कुछ स्थायी चीजें जो है सरकार को ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। तमाम नियम तो लागू कर दिए जाते हैं पर वो नियम जमीन पर नहीं दिखते हैं, ग्राउंड पर नहीं दिखते हैं। यही वजह भी है लगातार पोल्यूशन का स्तर खराब हो रहा है। जैसे ग्रैप 3 के नियम जब लागू रहते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं उन्हें काम करने की तो परमिशन होती है, पर उनको कई जो नियम है उनका पालन करना होता है। जैसे कि ग्रीन जाल लगाकर ही आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, पर गाजियाबाद में तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं जो नियम को ताक पर रखकर धड़ल्ले से जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। साथ ही तमाम ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां भी हैं गाजियाबाद में जो जिनकी चिमनियों से जो काला धुआं निकल रहा है। तो ये तमाम जो लापरवाहियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। यही वजह है पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की। जो अधिकारी हैं अपने दफ्तरों से निकलें और ग्राउंड पर जाकर चेक करें वाकई ही क्या जो नियम लागू किए गए हैं वो नियम लोग उनको पालन भी कर रहे हैं नहीं। ये तमाम चीजें अब देखने का वक्त आ चुका है। लोगों का दम घुट रहा है, लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकाला जाए। जी, बहुत सही कहा आपने अनिल कि एक बार बाहर निकले लोग और देखें कि क्या गुणवत्ता जो लगातार गिर रही है, जो नियमावली जारी की गई है उसका लोग पालन करें। एक बार अली खान का रुख करेंगे। अली बताइए, नोएडा की क्या स्थिति फिलहाल प्रदूषण को लेकर? बिल्कुल, लगातार नोएडा के प्रदूषण की अगर हम बात करें तो लगातार नोएडा में प्रदूषण का क्या देखने को मिल रहा है। प्रदूषण आज नोएडा की AQI की बात करें तो 310 के आसपास AQI दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद खराब स्थिति में फिर से पहुंच गया, क्योंकि लगातार कुछ दिन राहत भरे थे जो AQI 200 की रेंज में था, पर आज फिर नोएडा का AQI 300 के पार नजर आ रहा है। तो बेहद खराब स्थिति। कल मैं आपको बता दूं कि बेहद अपडेट है ये नोएडा में। कल CAQ ने नोएडा की कई ऐसी सड़कें हैं जिनका कल निरीक्षण किया था और वहां पे धूल भरी सड़कों को नापा था कि कई ऐसी सड़कें पाई गई थी जहां पे धूल थी, कई ऐसी जगह थी जहां पे मध्यम धूल थी। तो ऐसी तमाम ऐसी जगहें थी जहां पे CAQ की टीम ने कल यहाँ पे आके निरीक्षण किया था नोएडा में, और तमाम जो नोएडा ठीक है अली, एक बार हम ब्रायन को रुख करेंगे क्योंकि दिल्ली से लाइव हैं। ब्रायन, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बताइए दिल्ली में ही प्रदूषण का कहर है, तो फिलहाल राजधानी दिल्ली की पूरी तस्वीर दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर जिस जगह हम हैं वहाँ एयर क्वालिटी 320 के तकरीबन दर्ज की गई है। उसके अलावा अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में ऐसे 19 मॉनिटरिंग स्टेशन है जहां पर AQI 300 के पार पहुंच गया है। जी जी, सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर कल और परसों की माने तो कल और परसों सिचुएशन फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर थी, 280 के करीब था, पर आज ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम